हिस्टोग्राम बनाया था या नहीं बनाया? ये क्या था ना, डुअल एक्सिस का। शायद यहाँ तक हम लोगों ने बनाया था। ये बन गया था, पाई का भी बन गया था। एक मिनट। वी लाइन हो गया था। लाइन एरिया बना था। लाइन एरिया चार्ट। लाइन एरिया चार्ट नहीं होगा। एक लाइन एरिया चार्ट बार हो गया था। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ये दोनों कर। एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल नीचे। स्टैक बार। हाँ। मतलब इतना है मिनिमम जो हम लोग देखेंगे। इसमें से लाइन हमने देखा है, लाइन एरिया देख लेंगे। लाइन एरिया कैसे बनेगा? लाइन चार्ट कैसे बना रहे थे? पी एल टी डॉट प्लॉट। और इसमें डेटा पास कर रहे थे, तो मान लो डेटा हमारे पास 3, 4, 2, 6 इस तरीके से है। और इसको मैंने रन किया था, तो ये कुछ इस तरीके से बाय डिफॉल्ट हमारी लाइन दे दिया है ना। और चूंकि हमें पता है कि लाइन से ही लाइन एरिया चार्ट बन सकता है, अगर थोड़ा सा याद होगा तो। लाइन एरिया में चार्ट में क्या होता था, जैसे एरिया में क्या होता था कि सिर्फ जो इसके नीचे का एरिया रहता था वो क्या होता था, किसी कलर से फिल रहता था। तो मुझे क्या करना होगा, इसको सिर्फ फिल करवाना पड़ेगा। इसी में अगर कॉमा लगाओगे तो फिल करके आर्गुमेंट फिल। आर्गुमेंट का नेम फिल करके लिखा। ये हमारा एक्स, ये बाय डिफॉल्ट लाइन था। फिर इसको अलग से एक्स में ही इसको मान लेते हैं एक्स, और एक्स को अच्छा एक्स को नेक्स्ट टू। एक लाइन बनाने के लिए हमारे पास दो डेटा होना चाहिए, एक ये एक्स है और एक वाई ले लेते हैं। इसमें ये हमारा बाय डिफॉल्ट एक्स और वाई। ये लाइन चार्ट कुछ इस तरीके से दिखेगा। अच्छा, दोनों वैल्यू सेम। 13। बिल्ड 10। कि 10 से 12 तक 15 तक हमारे पास एक ही वैल्यू है। उसकी वैल्यू है ठीक चेक बन गया, तो इसको मैं क्या करता हूँ, रिवर्स कर। जहाँ पे एक्स पे जो वैल्यू था उसको लेता है, तब आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो ये हमने लाइन एरिया बनाया था, लाइन बनाया था सब। अब लाइन एरिया के लिए हमारे पास क्या था, पी एल टी डॉट फिल बिटवीन।
फिल बिटवीन क्या करेगा, इसके बीच का जो भी एरिया होगा वो कोई ना कोई कलर से वो फिल कर देगा। एक्स की जगह पे हम लोग एक्स रख सकते हैं, और वाई की जगह पे वाई। अब इसको आप रन कर सकते हैं। तो ये फिल कलर में आपको दिख रहा है। तो ये जरूरी नहीं कि plt डॉट प्लॉट लिखना पड़ेगा, ये एक लाइन का था, उसको आप हटा सकते हैं। तो आपको ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है। अब इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हो, कॉमा कलर सी इक्वल टू, मान लो ग्रीन रखो, ग्रीन सी ये कलर है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट यही है। तो सी नेम का कोई आर्गुमेंट नहीं है, तो कलर, कलर नेम है। एक्स कॉमा वाई कॉमा ई, तो ये आपको ग्रीन दिख रहा है। और बाय डिफॉल्ट इसका जो लाइन है उसको दूसरे कलर में दिखाना रहेगा, तो क्या कर सकते हैं। हम्म, तो आपको पता है कि जिस तरीके से हमने इसमें बनाया था, इससे पहले वाले में, कि दो ग्राफ को एक साथ बना सकते हैं, एक लाइन वाला अलग बनाते हैं और एक लाइन एरिया का अलग बनाते हैं। तो दोनों को अटैच कर सकते हैं, दोनों में अलग अलग क्या कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। तो हमारा ये लाइन का बन गया। अब इसी में क्या कर सकते हो आप, plt डॉट प्लॉट लाइन बना सकते हो, और उसका कलर क्या कर सकते हो, यही लाइन होगा, एक्स और वाई का ही होगा, और इसमें जो कलर होगा, इसको मैं कर देता हूँ रेड। तो आपको डिफरेंस पता चलेगा। तो ये दिख रहा है। तो आपको इस तरीके से मिलेगी। बाकी सब प्लॉटिंग का बताया था। एक बार ग्राफ देख लेते हैं, फिर लास्ट में सब प्लॉटिंग देखते हैं। अब इसके हाइट और विड्थ को भी डिफाइन करना चाहे तो कर सकते हैं। उसके लिए कौन सा था हमारे पास, फिगर था, अगर याद होगा तो, कि plt डॉट फिगर। आप क्या कर सकते हैं, फिर इसमें एक फिगर साइज का एट्रीब्यूट, मतलब ये इमेज का साइज। तो फिगर साइज में क्या करोगे, विड्थ और हाइट का डिफाइन करना। तो मुझे बनाना 2x2 का बनाना है, 2x3 का या फिर 2x2 का। तो पहला विड्थ कितना होगा और हाइट कितनी। तो विड्थ को मैं रख लेता हूँ थोड़ा सा ज़्यादा, 3x2 का। तो आपको कुछ इस तरीके से फिर दिखेगा। तो जो ये इमेज बनेगा ना, उसका साइज हम लोगों ने रखा है, इसके बेस पे कस्टमाइज कर। तो ये हमारा क्या होगा, फिगर साइज। बाकी लेवल तो आप खुद से डिफाइन कर सकते हो। तो ये हमारा लाइन एरिया चार्ट हो गया। और क्या था हमारे पास, बार हो गया था। बार एच कैसे बना सकते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल था उसका। ये हो गया हॉरिजॉन्टल बार। तो सेम था इसी नेम से, plt डॉट बार, और आपको यहाँ पे एच दिखेगा, मतलब ये क्या बनेगा, हॉरिजॉन्टल। अब इसमें क्या होगा, सेम डेटा आप पास कर सकते हो, वाई और इसका विड्थ क्या होगा। तो बार चार्ट के लिए हमें हमारे पास क्या होना चाहिए, कैटेगरिकल का रहेगा तो आप अच्छे से दिखा सकते हो। बाय डिफॉल्ट अगर कैटेगरिकल नहीं है तो इसी से काम चला रहे हैं। तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो ये क्या है, हॉरिजॉन्टल है। बाकी डिजाइनिंग का जो काम रहेगा ना, डिजाइनिंग ऐड करना, टाइटल ऐड करना, एक्स एक्सिस का वैल्यू, वाई एक्सिस का वैल्यू, वो क्या करेंगे, सेम तरीके से होगा जो पहले वाले में किया। इसका डेटा लेवल ऐड किया था हमने पहले, कैसे किया था, एक्सेस के थ्रू, एक्सेस के थ्रू किया था अगर याद होगा तो। इसको क्या कहता है, मैंने एक एक्सेस में स्टोर करवाया था, अंदर वहां से कंटेनर कॉल किया था, याद है। एसएनएस में करवाते थे। एसएनएस में ही बार चार्ट बनाना, तो कैसे करते हो, एसएनएस डॉट बार प्लॉट। अब इसमें इस तरीके का ग्राफ कैसे बनाएंगे,
एक्स की वैल्यू को एक एक्स कॉमा वाई की जगह पे वाई, और इसमें रहता है एक ओरिएंट का। इसमें दोनों के लिए अलग अलग नहीं, इसमें क्या है, एक ओरिएंट है। ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है कि आप क्या करना चाहते थे, वर्टिकल रखना चाहते हो या फिर हॉरिजॉन्टल। लैंडस्केप रहता है और एक पोर्ट्रेट रहता है ना, तो उसी तरीके से आपको यहाँ पे भी दिखेगा। तो उसके लिए हमारे पास, अगर आप इसको हॉरिजॉन्टल रखना चाहते हो तो एच, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अगर आप इसको वर्टिकल रखना चाहते हो तो बाय डिफॉल्ट वी रहता है, तो आप वी डिफाइन करें। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो ये हमने एच डिफाइन किया, तो ये किसके लिए हो गया। और ये लाइन क्यों दिख रहा है, तो इसको हम लोग कैसे रिमूव कर सकते हैं, तो ये इसको बोलते हैं एरर बार। ये लाइन दिख रहा है ना, इसको क्या कर सकते हो आप, नन कर सकते हो। नन का मतलब कि एरर बार दिखाना ही नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट वो एरर बार नहीं दिखाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल बार। एक सी बॉल में हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, मैट प्लॉट। हो गया।
यार आ रहा है। सबसे लास्ट लाइन में क्या लिख रहा है वो देखो। क्वेश्चन तो यही तो बात है ना कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं उसमें से वन जो बेस्ट होगा, बैच में बेस्ट, इस पूरे इंस्टीट्यूट में बेस्ट, सही। मतलब कोई भी अगर एक वैकेंसी आ रही है इस इंस्टीट्यूट में तो उसमें से जो बेस्ट होगा उसी को तो लेंगे। तो अभी यहाँ पे 100 बंदे हैं और 100 बंदे में आप बेस्ट हो हैं। कभी कभी बेस्ट लग जाता है। हाँ, किस्मत भी चाहिए। बाकी इसके बाद बाहर हो गया, बाहर स्टैक बार क्या होता था याद है? तो ये चीज हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पे भी क्रिएट कर सकते हैं। PLT डॉट बार, सेम इसी से बनेगा, और एक्स और वाई का ही बना देते हैं। तो ये हमारा नॉर्मल बार चार्ट बन गया। अब इसी में क्या कर सकते हो, एक और। नहीं, डेटा तो है। एक्स और वाई हमारे पास क्या था, डेटा ही तो था। नहीं, वो भी करेंगे, बस एक एक क्या करें, दिखा रहे हैं किस तरीके से बनेगा, फिर हम लोग क्या करेंगे, रियल वर्ल्ड डेटा सेट पे ही काम करेंगे। टैबलू, पावर BI, मशीन लर्निंग।
डिफॉल्ट एक और वाई वैल्यू बना लेते हैं। ये बना लेते हैं x2, और x2 की वैल्यूज आप अपने हिसाब से डिफाइन कर लो। क्या हो सकता है? 23, 25, ये। तो चार ही था ना उसमें, या पांच था? कितने? पांच। और ये हमने लास्ट, और इसको मैं बोल देता हूँ x2। अब इस तरीके से ग्राफ, अभी हमारे पास क्या बन रहा है? बार ग्राफ बन रहा है। लेकिन बार ग्राफ हमारा कौन सा बन रहा है, कैसे पता चलेगा? कौन सा? ये 14 का। तो डेटा एक बार देखना पड़ेगा कि आखिर डेटा में क्या है जो गैप आ रहा है। एक एक्स है, एक वाई है। आप इसको क्या कर सकते हो कि दो हमने क्या हमें बार ग्राफ बनाए हैं। अब बार में क्या होगा, स्टैक में क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर आप क्या कर सकते थे, स्टैक कर सकते हैं। इसमें हमारे पास एक आर्ग्यूमेंट रहता है बॉटम करके। ये दिख रहा है? बॉटम का मतलब क्या हो गया कि नीचे कौन रहेगा, और बाय डिफॉल्ट उसके। तो नीचे हम लोग किसको रखना चाह रहे हैं? तो एक्स वन को रखना चाह रहे हैं, फिर एक्स को ही रखना चाह रहे हैं कि जो हमारा एक्स होगा वो क्या रहेगा, नीचे रहेगा। तो ये हवा में रहेगा। वैल्यू दोनों में क्या क्या था? अच्छा, एक्स में 10 था और एक्स में 23 था। तो 10 भाई, कुछ ऐसा भी वैल्यू है क्या? तो बाय डिफॉल्ट वाई के बेस पे, क्योंकि वाई के बेस पे ही हमारा क्या होगा, बॉटम टॉप होगा ना, कि एक्स तो सेम होगा, कि एक ही में जाएगा। क्या? तो हमने क्या किया, बॉटम में क्या रखना है कि इस वाले वाई को रखना है, एंड देन दूसरा में एक्स और एक्स टू के बीच में क्रिएट करना। तो इस तरीके से हमने क्रिएट किया। या फिर एक्स टू को वाई टू रख लेते ताकि आपको क्या हो, थोड़ा सा आइडिया लगे। ये एक्स टू नहीं, वाई टू। देन आपको सेम ग्राफ यही मिले। तो ये हमारा क्या हो गया, स्टैक बार ग्राफ। स्टैक के लिए हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, बॉटम का कीवर्ड यूज करते हैं, उसके बेसिस पे क्या कर सकते हैं, चीजें क्रिएट करते हैं। नहीं, बाय डिफॉल्ट हमें किसके बेस पे ये वैल्यू यहाँ पे दिखेगा ना। तो वाई एक्सिस के वैल्यू के बेस पे हम लोग सारा काम करते हैं। मुझे किस वैल्यू के बेस पे काम करना है, एक्स में तो सेम जगह पे होगा ना। अगर आप इसके भी नीचे जाना चाहते हो, एक पी एल टी डॉट बार बनाना चाहते थे, एक और क्या होगा, बार ग्राफ बनेगा। इसको मैं बनाता हूँ, उल्टा कर देता हूँ। x2 कॉमा एक्स, एक लेवल तो सेम होना चाहिए, क्योंकि दोनों का क्या होगा, एक्स पहला कॉमन होगा। अब इसकी जगह पे क्या कर सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। तो हमने कोई वैल्यू नहीं रखा, तो मैं क्या करता हूँ, यहीं पे क्रिएट कर लेंगे। क्रिएट कर लेंगे। और ये क्या होगा, ये बॉटम ऑफ। इसके नीचे रखना चाहते हैं तो हमारा दूसरा जो ग्राफ बना है वो सेकंड वाला है, तो मैं बोलूंगा कि वाई टू के नीचे रहे, मतलब बॉटम में ये। तो ये फिर वैल्यू कुछ इस तरीके से फिर दिखेगा, क्योंकि ये छोटा वैल्यूज हमारे पास। कि पहला हमारा जो 10 है, उसके रिस्पेक्ट में ये क्या है, 8 है। तो यहाँ से जो यहाँ तक का वैल्यू है वो 8 के बेस पे होगा। इस तरीके से सबका क्या है, 12 होगा।
2/2। तो इस तरीके से दिखना रहेगा। तो ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है कि वाई, ये हमारा क्या बनेगा, बॉटम बनेगा बाय डिफॉल्ट। तो इस तरीके से आप जितना स्टैक में ऐड करना चाहो कर सकते हो। स्कैटर बताया था। स्कैटर का यूज केस क्या रहता है? डिस्ट्रीब्यूशंस। डिस्ट्रीब्यूशंस देखने के लिए, ये रिलेशनशिप देखने के लिए कि हमारा जो भी एक्स है और वाई के बेस पे क्या है, रिलेशन क्या है। यहाँ पे हम लोग ये देख, वाई को देख। तो स्कैटर प्लॉट क्रिएट करने के लिए हमारे पास क्या है, एक एक्स होना चाहिए, एक वाई होना चाहिए और दोनों कंटिन्यूस डेटा होना चाहिए। और इसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं, पीएलटी डॉट स्कैटर। अब एक्स हमारा होगा और कॉमा वाई। अब आप इसको रन करो तो स्कैटर प्लॉट बन जाए। दिख रहा है कि जहाँ जहाँ आपका जिस तरीके से डेटा होगा उसका क्या बनेगा, डॉट बनेगा कोऑर्डिनेट के बेस पे। अब इसमें ग्रुप, ग्रुपिंग, कि हम कोई भी चीज़ अगर ग्रुप करते हैं तो वही हमारा क्लस्टर है। ये स्कैटर हमने इस पे बनाया था, इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, एसएनएस में भी बना सकते हो। डॉट स्कैटर एक्स कॉमा, इसमें आपको पोजिशनल आर्ग्यूमेंट डालना पड़ता है, तो एक्स इक्वल टू एक्स और वाई इक्वल टू। तो ये कुछ इस तरीके से क्रिएट करके दे रहा है। बाकी आप कलर क्या कर सकते हो, अपने हिसाब से दे सकते हो। तो मान लो मैं क्या करना चाहता हूँ, इसमें कलर भी करवाना चाहता हूँ। तो कलर कैसे कर सकते हैं, कलर, तो जो कलर होगा वो किसके रिस्पेक्ट में होगा। हम्म, तो हम लोग, तो डॉट मतलब सारे डॉट में अलग अलग कलर होना चाहिए क्या? जैसे ह्यू करते थे, ह्यू में क्या होगा, तो किसके रिस्पेक्ट में, तो अगर एक्स लिखते हो तो सबका डिस्टिंक्ट कलर आएगा, क्योंकि सारे वैल्यूज क्या अलग अलग हैं। दिख रहा है? तो 11 का 10 का अलग है। तो जो ह्यू में लिखते हैं वो कैटेगरिकल डेटा लिखते हैं, ताकि क्या हो, कैटेगरी के बेस पे। जैसे अगर इसमें मैं क्या लिखता हूँ, दो वैल्यू लिखता हूँ, एक में रखता हूँ, मान लो मैं, एक मेल रहता और एक फीमेल रहता, एक मेल और एक फीमेल। तो इसमें कितने डिस्टेंस वैल्यू, दो है, और इसके रिस्पेक्ट में क्या करेगा, वो डेटा देगा। चाहिए तो टोटल डेटा कितना था बता सकते हो? फाइव था। तो इसी को मैं क्या करता हूँ, कॉपी पेस्ट और एक और enter। तो हर एक डेटा पॉइंट्स के लिए एक value। दिख रहा है कि मेल हमारा कौन है, तो ये जो हमने उसको डेटा पॉइंट में रखा। फीमेल कौन है, तो ये दोनों फीमेल है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप, व्यू में दिखा सकते हो। इसको मैं बोल देता हूँ जेंडर। जेंडर और एक कॉलम हमने पास कर दिया ये, और जो हमारा कैटेगरिकल कलर होगा वो जेंडर के बेस पे हो, तो यहाँ से मैंने जेंडर लिया। तो ये इस तरीके से आप क्या कर सकते हो और दिखा सकते हो। तो इससे क्या होगा, इजीली आपको पता चल जाएगा किसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो मेल की ज़्यादा है।
पाई का हो गया था। हिस्टोग्राम बच गया है। हिस्टोग्राम का क्या काम था बता सकते हो? व्हाट इज द यूज केस ऑफ द हिस्टोग्राम? डिस्ट्रीब्यूशंस, कि कौन सा डेटा कितने टाइम रिपीट हुआ है, फ्रीक्वेंसी, वो हम लोग निकाल सकते थे। तो बाय डिफॉल्ट अगर आप देखो कि मैं क्या करूँगा, फोर्थ नंपाई इस पे नहीं, क्या पता एक नंबर ही जनरेट। मैंने यहाँ पे क्या किया है कि 1000 नंबर एक जनरेट किया है इंटीजर टाइप का, और उसका एक हिस्टोग्राम। तो ये दिख रहा है। अगर ये 1000 ना होते तो मैं क्या करता हूँ इसको 100 ही ना, या फिर 400। तो आपको क्या दिखेगा? 300 डेटा पॉइंट्स का रेंडमली जनरेटेड। तो कौन सा नंबर कितने टाइम रिपीट कर रहा है उसका क्या बन रहा है, काउंट बन रहा है। कि जो हमारा ये वैल्यू होगा वो कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो 4 टाइम्स हो रहा है। सबसे ज्यादा कौन सा हो रहा होगा, तो ये 41 के आसपास में है जो हो। तो ये वैल्यू सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो पीएलटी डॉट शो कर लेते हैं ताकि जो एक्स्ट्रा डेटा पॉइंट दिख रहा है वो ना दिखे। ठीक है। और यहाँ पे बिन्स क्या होता था बता सकते हो? कि नंबर ऑफ कॉलम्स और डेटा वैल्यू कितने एक में आएगा। कि 0 से लेके 20 के बीच में कितना, मतलब ये एक बार बन रहा है, उसमें कितने वैल्यूज रहेंगे ये दिख रहा है। ये बार है, उसमें कितने वैल्यूज होंगे वो डिफाइन करते हैं। ये जो बार है ना, अब इसमें कितने बार्स बनाने हैं? तो मैंने बोला 100 बार्स बनेंगे। तो ये बार काउंट करेगा तो 100 रहेगा। तो ये हमारा बिन्स देता था। तो 100 की जगह पे अगर 10 करेंगे तो कितना आएगा, 10 बार्स आएंगे। तो ये दिख रहा है। आप इसको काउंट कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा ये स्टाइलिश में चाहिए तो फिर किसका यूज कर लेंगे इसकी जगह पे, सीबॉन का यूज कर लेंगे। SNS डॉट हिस्ट प्लॉट, वही डेटा डी1। तो आपको ये थोड़ा सा क्या होगा, अच्छे से तो ये दिख रहा है। आप इसमें क्या कर सकते हो, लाइन ड्रॉ कर सकते हो, जिसको मैंने केडी बोला था। केडी बेसिकली क्या होता है, कर्नाल डेंसिटी एस्टिमेटर है। ये क्या करता है कि हर एक डेटा पॉइंट्स को मिला के लाइन ड्रॉ करे। यहाँ पे जो एक लाइन दिख रहा है ना ये वाला, वो क्या करता है, ड्रॉ करता है। और ये ड्रॉ क्यों करवाते हैं हम लोग? ट्रेंड डिस्ट्रीब्यूशंस देखने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशंस जैसे बाय, अगर हम लोग देखेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस का कॉन्सेप्ट बताया था, याद है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस कैसा होता था, इस तरीके का ग्राफ बनाता था, याद है? तो आपको कैसे पता चलेगा कि इस तरीके का ग्राफ बनाता है? जब हमें ये लाइन मिला तभी ना। लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूशंस देखेंगे तो किस तरीके से दिखेगा? तो मान लो मुझे एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस का क्या करना है, ड्रॉ करवाना है। तो कैसे ड्रॉ करवा सकते हैं? हमारे पास था n=np डॉट रैंडम डॉट रैंड n था। n बेसिकली क्या बताता था, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस का डेटा जनरेट होगा। सेम इसी तरीके से इसमें क्या करते थे कि 1 से लेके 10 तक, और ऐसे 500 डेटा पॉइंट्स, ये क्या करेगा, जनरेट कर देगा। अब इसका क्या कर सकते हो, आप हिस्टोग्राम बना सकते हैं। SNS डॉट हिस्ट प्लॉट, और इसमें n पास कर, तो आपको कुछ डेटा इस तरीके से दिखेगा। सही तो पास किया। हम्म, सही तो है। रैंडम डॉट रैंडम, ठीक है, बेस पे तो हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। सही तो है। बट कोई नहीं, एक बार देख लेते हैं कितने नंबर्स। तो 500 डेटा पॉइंट्स चाहिए।
तो बाय डिफॉल्ट इस तरीके से वो क्या करेगा, 500 नंबर जनरेट कर देगा जो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। ये दिख रहा है। अब इसमें जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, अगर हर एक लाइन को आप क्या करोगे, मैच करोगे, इसकी वैल्यूज इस तरीके से मैच करते जाओगे हर एक डेटा पॉइंट्स को इस तरीके से इसका, तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा, है ना। क्योंकि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का डेटा जनरेट करता है, तो जो हमारा ग्राफ बनेगा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो ये हमारे लाइन में क्या होता है, इजीली पता चल जाता है। तो आप क्या करते हो, उसका के डी इक्वल टू ट्रू, ताकि उसके साथ मुझे क्या चाहिए, उसका लाइन भी चाहिए। इसके लिए क्या लिखते हैं, कॉमा के डी इक्वल टू ट्रू, मतलब जो स्मूथिंग लाइन होगी वो क्या करना है, क्रिएट करना है। तो ये आ रहा है। तो यहाँ पे आपको जो लाइन दिख रहा है वो क्या है, के डी लाइन, मतलब जो स्मूथिंग लाइन होती है कि पुराने वाले का डेटा पॉइंट्स और नए वाले का डेटा पॉइंट्स का मिडिल कैसे निकालेंगे पूरे लाइन के स्मूथ करने के लिए। तो ये इस तरीके से निकलेगा। और इस लाइन से हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि इसका जो एरिया होता है बाय डिफॉल्ट 1 होता है। और इसके बेस पे क्या करते हो, स्टैंडर्ड डेविएशंस का कॉन्सेप्ट बताया था, याद है। स्टैंडर्ड डेविएशंस में क्या होता था कि -1 से +1 के बीच में कितना डेटा लाई करेगा, 68% डेटा इसके बीच में ही है। और ये क्या होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड होता है यहाँ से। तो 64% इसके बीच में है, तो क्या होगा, 34 इधर होगा और 34 इधर होगा। सेकेंड स्टैंडर्ड डेविएशंस में कितना डेटा लाई करेगा, 97। और थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशंस में 99। 100 कभी भी नहीं जाता है, वो 99%। लेकिन देख रहे हो कि 3 है, -3 से +3 के बीच में क्या है, सारे डेटा पॉइंट्स कवर हो रहे हैं। तो ये 99% डेटा कवर होता है। तो ये हम लोग क्या करते हैं, इजीली बता सकते हैं किसके थ्रू, ये जो हमारा लाइन बना उसके थ्रू। ठीक है, तो ये इसका यूज केस हो गया, जो आगे जाके करेंगे भी। ठीक है, ये क्रिएट कर लो। कहाँ तक था, कर्नाल डेंसिटी एस्टिमेटर। डेंसिटी एस्टिमेटर, हाँ, एस्टिमेटर।
हो गया। नेक्स्ट कौन सा था? तो इसी का एक अल्टरनेटिव रहता है हमारे पास, काउंट का। काउंट प्लॉट क्या करेगा? आप देखोगे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे भी काउंट ही दिख रहा होगा, हिस्टोग्राम बना रहे हैं। तो सेम काम ये भी करता है। तो हमारे पास एक काउंट प्लॉट का भी रहता है, इसका भी काम क्या रहेगा? सेम रहेगा। लिस्ट ऑब्जेक्ट्स इज नॉट, ये तो हमारा लिस्ट है ही नहीं, ये दिख। तो आप इसको रन करोगे तो सेम इसी तरीके का ग्राफ बनेगा और कुछ नहीं। बॉक्स। देन हमारे पास नेक्स्ट है बॉक्स। क्या चीज? बॉक्स प्लॉट क्या होता था, याद है? बॉक्स प्लॉट, ये याद है? क्या था? तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको डेटा दिख रहा होगा। ये कहाँ पे देखा है? हॉस्पिटल में। कैंडल की तरह है। कैंडल है, उसमें थोड़ी सी अलग तरीके से यूज करते हैं, और ये नॉर्मल अलग तरीके से यूज करेंगे। तो बाय डिफॉल्ट ये इंटरक्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला पे बेस होता है। इंटरक्वार्टाइल रेंज क्या होता है? परसेंटाइल सुना है? तो परसेंटाइल के बेस पे इंटरक्वार्टाइल रेंज का चलता है। कि आप क्या करते हो, जो भी डेटा है उसके इस तरीके से क्या करते हो, 4 क्वार्टर में डिवाइड कर लेते हो। ये हमारा क्वार्टर 0, क्वार्टर 1, 2, 3, और ये हमारा 4 होगा। क्वार्टर 4 5 में 4 ही तक चलेगा। तो क्वार्टर की वैल्यू यहाँ पे रहेगी। तो इसके बेस पे जरूरी नहीं कि हमारे पास क्या हो कि सब में इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड हो, है ना? मान लो क्वार्टर 1 में ज़्यादा हो सकता है, क्वार्टर 2 में ज़्यादा हो सकता है, क्वार्टर 3 और 4 में कम हो सकता है ना? तो इस तरीके से सारी चीज़ें होंगी। लेकिन अब जब डेटा अरेंज करोगे, मान लो आपके पास जो भी डेटा था, आपने उसको जब अरेंज किया, अरेंज करने के बाद आप क्या करते हो, उसका मीडियन निकालते हो। तो मीडियन बाय डिफॉल्ट क्या होगा, हमेशा सेंटर होता है, अगर याद होगा तो, है ना? तो जब हमें सेंटर निकालते हैं तो वो वैल्यू कहाँ पे होगा? तो वो बताता है हमें कि वो वैल्यू हमेशा वहीं पे होगा जहाँ पे क्या होगा, सबसे ज़्यादा वैल्यू होगा, है ना? तो वो कैसे पता चलेगा? तो हम क्या करते हैं, ये क्वार्टर 1 से क्वार्टर 3 के बीच का डेटा ले लेते हैं कि मोस्ट ऑफ द डेटा क्या होगा, यहीं पे होगा।
या तो Q1 इधर हो सकता है या तो इधर हो सकता है, या तो क्या होगा 50% ये दोनों को मिला के, है ना, कि 50% ये दोनों को मिला के हो सकता है। अगर मैं इक्वल पार्ट करूँ तो 25%, 25%, 25%, 25%। लेकिन रियल में इस तरीके से नहीं रहता है। तो इसीलिए क्या होता है ना कि जब भी आप बॉक्स प्लॉट देखोगे तो ये इधर उधर होते रहेगा बेस्ड ऑन द डेटा का नेचर। दिख रहा है कि हमारा क्या होगा, आपका डेटा इधर उधर होते रहता है, इसलिए क्या होगा इनके बॉक्स के साइज भी अलग होते हैं। ये दिख रहा है, किसी का बॉक्स छोटा है किसी का बॉक्स बड़ा है, तो किसके बेस पे होगा, उसके डेटा के रेंज के बेस पे रहता है। किसी में क्या होगा, स्कैटर ज्यादा होगा तो उसका बॉक्स बड़ा बनेगा, किसी का स्कैटर कम होगा तो उसका बॉक्स छोटा बनेगा, तो ये उसके बेस पे होगा। और ये बॉक्स में जो मोस्ट ऑफ द डेटा रहता है, कैसे पता चलेगा मोस्ट ऑफ द डेटा यही होगा, तो उसका इंटरक्वार्टाइल रेंज निकाल लेते हैं, इसको बोलते हैं IQR। और मार्केट में यही ज्यादातर कि IQR निकाल लेंगे। IQR से क्या पता चलता है कि मोस्ट ऑफ द डेटा इसी रेंज पे होगा, और इसी रेंज को हम लोग बोलते हैं एक बॉक्स। ये जो बॉक्स बनता है ना, ये Q1 से लेके Q3 तक का दिखाता है जो। तो Q1 Q3 में क्या था, 50% डेटा। तो अगर 50% डेटा कहाँ पे लाई कर रहा है, तो ये बॉक्स उधर ही शिफ्ट होगा। अगर आपका 50% डेटा यहाँ से यहाँ के बीच में लाई कर रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपका डेटा यहाँ से यहाँ के बीच में लाई कर रहा है तो 50% का बॉक्स यहाँ पे चला जाएगा। मतलब जहाँ पे 50% डेटा लाई करेगा वो बॉक्स उधर ही चला जाएगा। ठीक है। अब इस बॉक्स में एक मिडिल लाइन है, हर एक बॉक्स में कुछ ना कुछ मिडिल लाइन है, लेकिन जरूरी नहीं कि मिडिल लाइन मिडिल पे ही हो, इधर उधर भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसका मीडियन क्या हो सकता है, कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जितने भी ग्राफ्स है उसका सेम दिखा रहा है। तो मैं कोई दूसरा एक ग्राफ ले लेता हूँ जिसमें क्या होगा, मीडियन शिफ्ट भी हो सकता है, यही ले लेते हैं। तो ये दिख रहा है। तो किसी का मीडियन क्या है, अपर साइड पे, मतलब मिडिल वैल्यू क्या हो सकता है इसमें से, अपर साइड पे हो सकता है। किसी का क्या है, डाउन साइड पे हो सकता है। किसी का क्या हो सकता है, मिडिल में हो सकता है। और किसी का क्या लोवेस्ट में हो सकता है। तो इस तरीके से दिखेगा। तो ये बॉक्स आपको समझ में आ गया कि 50% वाला होता है, और ये हमारा मीडियन होता है हमेशा। एंड देन ये एक्स्ट्रा जो पॉइंट है एरो, इसको हम लोग बोलते हैं फेंसिंग। हाँ, कि इसमें भी आपका एक वैल्यू लाई करेगा, जिसको क्या करते हो आप, नॉर्मल वैल्यू कंसिडर करते हो। फेंसिंग, फेंसिंग, फेंस करते हो, बाड़ा की बाउंड्री जो करते हो, कि इससे ज्यादा हमारा नहीं है, यही हमारा क्या लास्ट होगा। तो हम लोग जो फेंसिंग डिफाइन करते हैं वो ये रहता है कि जो इस वाले का हमारा बना, इसका जो मिनिमम जाएगा यहीं तक जाएगा और मैक्सिमम यहाँ तक जाएगा। तो हमने एक फेंस बना के रखा, अगर इससे ज्यादा जा रहा है इसका मतलब क्या है, या तो वो अनयूजुअल डेटा होगा या तो फिर आउटलायर होगा। तो इससे ज्यादा जाता है तो हम लोग बाय डिफॉल्ट उसको आउटलायर बना देते हैं। और आउटलायर रहता है तो उसको क्या करते हैं, या तो उसको ट्रीट कर लोगे या फिर रिमूव कर दोगे, है ना। तो वही तरीका रहता है। तो इससे हम लोग क्या करते हैं, आउटलायर डिफाइन करते हैं। और आउटलायर बेसिकली होता क्या है रियल वर्ल्ड में देखें तो, बताओ। जैसे कि हमें 26 साल के लोग, और अगर 26 साल से ऊपर के लोग हैं तो आउटलायर में ऐसे बोल सकते हैं। उसी तरीके से हमारे पास, 12 से 18 हो, टीनेज होगा, जो 18 से 25 होगा वो mature होगा। जैसे अगर आप एग्जांपल पे ले लो तो ये हो सकता है कि हमारे पास एक अनयूजुअल कंडीशंस आ गया कोविड का, है ना, कि ऐसा किसी ने प्रिडिक्शन नहीं किया था। देन उसके बेस पे क्या होगा, सेल या तो बहुत ऊपर जाएगा, अगर मेडिकल फील्ड में है तो ऊपर चला गया, अगर कोई दूसरे फील्ड में है तो नीचे चला जाता है। तो उस फील्ड को क्या हम लोग हर साल लेके चलेंगे उस कंडीशन को, नहीं ना। तो वो एक आउटलायर हो गया। अगर उस कंडीशन को हर बार लेके चलेंगे तो क्या होगा कि उसके रिस्पेक्ट में हम लोग अपना सेल्स और प्रॉफिट क्या कर सकते हैं, प्रोजेक्शंस नहीं कर सकते कि हमारा कितना होगा कितना नहीं। कि मान लो कोविड में आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, और आपने अगले साल भी वही कंडीशन रख के क्या किया, सोचा कि इस साल भी बहुत सारा लॉस होगा, तो क्या करोगे, उसके बेस पे प्रोजेक्शन तो सही नहीं रहेगा ना। अगर मान लो आपका बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया, अब कोविड खत्म हो गया, और वही प्रॉफिट अगले साल भी क्या करेंगे, एज्यूम करके चलेंगे कि आएगा, तो पॉसिबल है नहीं ना। तो उस चीज़ों को आउटलायर कहते हैं, और उन डेटा को क्या करेंगे हम लोग, आउट करके नॉर्मल जो डेटा है उस पर क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे, तो जाके जो हमारा एक्यूरेसी आए वो ज़्यादा है। क्योंकि आप नॉर्मल डेटा पे काम करते हैं तो एक्यूरेसी ज़्यादा आता है ना।
तो वही चीज़ हम लोग क्या करते हैं, जब मशीन को ट्रेन करवाते हैं तो जो मशीन में ट्रेनिंग होगी, अगर वो क्या आउटलायर के बेस पे ट्रेन हो गया तो क्या दिक्कत आएगी कि वो उसका प्रिडिक्शन सही नहीं आएगा, कि जो वो प्रिडिक्ट कर रहा था वो क्या था कि वो आउटलायर वैल्यूज पे था, तो उसको भी वो कंसीडर करके चलेगा। कि मान लो कोई ऐसा डेटा है जिसमें क्या है कि हर 5 साल या फिर हर 3 साल में एक बार आ रहा था, तो वो मान सकते हैं। लेकिन क्या है कि वो किसी साल आ रहा है, किसी साल नहीं आ रहा है, फिर 10 साल का गैप है, फिर वो चीज़ आ रही है, तो उसके बेस पे क्या होगा कि कोई रिलेशन नहीं हो। तो जिसमें रिलेशन नहीं है तो उस डेटा के बेस पे आप ट्रेन करते हो ना, तो वो क्या होगा, एक्यूरेसी गलत हो जाती है। तो या तो आप क्या कर सकते हो, आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हो या तो उसको रिमूव कर सकते हो। मैनिपुलेट क्यों करेंगे, मान लो हमारे पास डेटा ही कम है तो उसको मैनिपुलेट करके उसको क्या करेंगे, इस रेंज के अंदर लाएंगे, ये कर सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं अगर आपके पास बहुत ज़्यादा डेटा है तो ये दो तरीका हम लोग चलता है। तो आउटलायर को इजीली ट्रैक करने के लिए हम लोग ये बॉक्स प्लॉट यूज़ करते हैं। इसी का अल्टरनेटिव हमारे पास होता है वाइलन प्लॉट। वाइल तो पहले बॉक्स प्लॉट बना लेते हैं। काउंट प्लॉट चाहिए। जिस तरीके से आपने हिस्टोग्राम यूज़ किया ना, सेम उसी तरीके से ये भी यूज़। बाकी और सबका रन हुआ। इसमें केडी नहीं दिया है। इसमें हमने रखा है एसएनएस काउंट प्लॉट, और जो भी डेटा है वो हमने, बाकी अगर नहीं है, एक बार मैं देख भी लेता हूँ। आप इसके बेस पे भी आ रहा है, वो आ जाएगा। मेरे कर्नल में कोई दूसरा एरर बता रहा है, या तो तब तक मैं दूसरा एग्जांपल लेके, ये आ गया ना, तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। इसी तरीके से अगर कोई दूसरा एग्जांपल लेके चलना चाहते हो तो ये कर सकते हो, कि मैंने एक एग्जांपल कॉपी किया है। इसमें क्या है कि कौन सी कैटेगरी हमारा सबसे ज़्यादा बिक रही है। मैंने 3 कैटेगरी रखा है, ए बी और सी। ठीक है, और इसको मैं हटा देता हूँ बस। अच्छा, ये एस एन एस अकाउंट, ये सेम था ना। ये चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन इन फ्यूचर हम लोग इसका यूज़ करेंगे। और ये हमारा डेटा है, ये दिख रहा है, ए वाला कितना बिक रहा है, बी वाला कितना है, और सी वाला कितना है, तो बाय डिफॉल्ट वो काउंट करके आपको दे देंगे। तो ये काउंट प्लॉट का क्या है यूज केस। बाकी एक्स लेबल, वाई लेबल, टाइटल्स ये आपको पता है पहले से। बॉक्स प्लॉट, बॉक्स प्लॉट के लिए फिर हमें क्या चाहिए, हर एक कॉलम का हम लोग अलग अलग बना के क्रिएट कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट एक्स है उसी का बना सकते हैं। तो पी एल टी डॉट बॉक्स प्लॉट, और इसमें क्या डेटा जाएगा, जो भी हमारे पास एक्स है तो एक्स को रख देते हैं अभी। तो इसको आप रन कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। इसको एक्स का डेटा पी एल टी डॉट, क्या चीज, तो ये हमारा क्या हो गया, बॉक्स प्लॉट हो गया, इसका बन गया। इसको नहीं, अलग अलग बनाना। क्या आप क्या कर सकते हो, इसको दोबारा कर सकते हो, इसको कॉपी कर लो और एक ही ग्राफ में दिखाना है तो क्या करते हो,
कंट्रोल C, V, और एक्स की जगह पे वाई कर दो। ये दो अलग अलग दिख रहे हैं। अगर आप इसको लूप में चलाओगे तो क्या होगा, एक ही ग्राफ। तो बाय डिफॉल्ट एक्स और वाई का क्या है, अलग अलग रेंज है। या फिर y2 रख देते हैं, यहाँ पे y2 रखा था, तो y2 का अलग वैल्यू रखा था, तो उसके बेस पे हमारे पास तो कुछ अलग इस तरीके से दिख रहा है। कि मैंने y2 रख दिया तो आपको अलग दिखे। तो ये हमारा y2 का है। अब यहाँ पे देखोगे फेंसिंग इसका क्या है, अपर साइड है, लोअर साइड नहीं है, क्यों? क्योंकि जो हमारे पास मोस्ट ऑफ द डेटा है वो नीचे लाई कर रहा है। कैसे पता चला कि बॉक्स भी नीचे चला गया और उसका मीडियन भी क्या है, नीचे ही से है ना। तो मतलब लोअर साइड में वैसा वैल्यू नहीं है जो फेंसिंग, मतलब हमारा क्या है कि हम लोग एकदम लोअर साइड में ही ज्यादा वैल्यू है, अपर साइड में हमारे पास वैसा कुछ वैल्यू नहीं। इसी तरीके से नीचे वाला में क्या, ऑन एन एवरेज सब में क्या इक्वली है। तो आपको ये इक्वल में दिख रहा है, और ये कह रहा है कि बॉटम साइड में ज्यादा है। एंड देन इसी का अल्टरनेटिव मैंने बताया क्या है, वायलेंट फ्लोट। वायलन होता है PLT विलन, स्पेलिंग गलत है, VIOL। अब इसमें क्या होगा, सेम डेटा पास होगा एक्स इस तरीके से। अब इसमें क्या दिखेगा कि आपको एक्चुअली में पता चलेगा डेटा सबसे ज्यादा कहाँ पे लगेगा। कि जहाँ पे इसका क्या है कि साइज ज्यादा है, उसके बेसिस क्या होगा कि हमारा डेटा, मोस्ट ऑफ द डेटा यहाँ पे लगेगा। अगर Y2 देखोगे तो Y2 में क्या होगा, सबसे ज्यादा नीचे ही था, तो आपको नीचे पे दिखेगा, है ना। कि मोस्ट ऑफ द डेटा क्या था, नीचे साइड पे था, लास्ट। तो ये चीज हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पे भी आगे जाके, जैसे इस पे क्या रहेगा, डिस्ट्रीब्यूशन देखना रहेगा एज का। तो क्या करेंगे कि एज हमारा सबसे ज्यादा किधर लाई कर रहा है, तो वो देख सकते हैं। फेयर सबसे ज्यादा किधर से पे हो रहा है, तो वो देख सकते हैं। तो वो सारा चीज अभी हम लोग क्वेश्चन के बेस पे वो सारा चीज सॉल्व करेंगे। तो ये आप, ये बॉक्स प्लॉट हो गया, ये वायलन हो गया। तो ये दो बना लो। बन गया। इसके बाद ज्वाइन, देन
सेतु, वो तो ये इंडियन गवर्नमेंट का है ना। हाँ, एक वो कम्युनिकेशंस और प्रोफाइलिंग के लिए। बाकी फिर हमारे पास ये था ज्वाइंट प्लॉट। इसमें क्या रहेगा, एक से ज्यादा ग्राफ आप एक ही में दिखा सकते हो। क्या कर सकते हो आप, कंबाइन करके दो ग्राफ एक ही में दिखा सकते हो। तो वो कैसे दिखेगा, बाय डिफॉल्ट एक्स और वाई को मैंने क्या किया, सेम लेके रखा है। तो इसमें बाय डिफॉल्ट कौन कौन सा ग्राफ दिख रहा है, स्कैटर और कॉलम चार्ट। आप क्या कर सकते हैं, इसको चेंज करके आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो चेंज कैसे करेंगे, तो इसमें रहेगा कॉमा काइंड। किस काइंड का आपको दिखा, तो काइंड में आपको दिख रहा होगा अलग अलग दिख रहा है कि आप स्कैटर दिखा सकते हो, केडी दिखा सकते हो, हिस्ट दिखा सकते हो, हेक्सा दिखा सकते हो, रिग्रेशन दिखा सकते हो। रिग्रेशन में क्या होगा, लाइन। लाइन को हम लोग बोलते हैं रिग्रेशन। आपको दिखेगा, ये दिख रहा है। तो जो ग्राफ बनेगा वो अलग अलग कॉम्बिनेशन के बेस पे लाइन क्रिएट करके बना देगा। इसमें लाइन ग्राफ किस तरीके से बनेगा, तो हिस्टोग्राम हमारे पास स्कैटर प्लॉट है बाय डिफॉल्ट, और उसके बेस पे क्या है, एक लाइन हमें इस तरीके से आप दिखा सकते हैं। ये भी दिखा सकते हैं। और जितने भी काइंड्स के तो मान लो मैंने, और क्या था मेरे पास, एक्स्ट्रा था। हैक्स क्या रहता है, हाँ, तो हैक्स टाइप का दिखेगा। तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास डेटा कम है ना, इसलिए वो प्रॉपरली नहीं दिख रहा है। अगर आप देखोगे हैक्स, हैक्स डिजाइन, ये दिख रहा है। इस तरीके से आपको ग्राफ में भी दिखेगा, इस तरीके का। तो हमारे पास डेटा रहेगा, आगे जाके ये भी बनाएंगे, बट बनाते कैसे वो अभी हम लोग देख रहे हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास रहता है पेयर प्लॉट। पेयर प्लॉट क्या करता है कि जितना भी आपके पास डेटा फ्रेम में रहेगा डेटा, उसको कंबाइन करके हर एक का कॉम्बिनेशन बना के दे देगा। अगर लाइन पॉसिबल होगा तो लाइन बना के दे देगा, स्कैटर पॉसिबल होगा तो स्कैटर बना के दे देगा, है ना। तो इस तरीके से दो ग्राफ वो क्या करता है, इजिली कॉम्बिनेशन बना के देता है। तो उसके लिए हमेशा क्या होना चाहिए, 2D डेटा ही होना चाहिए। पेयर प्लॉट तभी यूज होता है जब हमारे पास डेटा क्या हो, 2D में हो। तो पेयर प्लॉट यूज इन ओनली 2D। तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास एक ही कॉलम है, तो उसके बेस पे ये एक ही बन रहा है। और अलग अलग डेटा रहता तो मान लो मेरे पास जो डेटा फ्रेम बना रहे हैं, वो एक्स वाई, और दोनों को एक में 2D इसी तरीके से बनता था, अगर याद होगा तो। नो वेरिएबल फाउंड फ्रॉम प्रिंट बी। एक ही रो में आ गया सर। कैसे डिफाइन करेंगे, डिफाइन टू डेटा फ्रेम। इसी तरीके से तो करते थे ना। 2D बनाने के लिए हमारे पास यही था। कुछ गलती कर रहे हैं क्या हम लोग, कैसे क्रिएट करेंगे बताओ। तो इसको मैं डिक्शनरी का फॉर्मेट, कि एक कॉलम होगा ए और उसमें डेटा होगा एक्स, ये लिख सकते हैं। और दूसरा कॉलम बनेगा बी, और उसमें जो डेटा रहेगा वो रहेगा वाई। एंड आप इसको रन करोगे तो अब सही से अब सही से दिख रहा है। अब यहाँ से आप इसको रन कर सकते हो। तो अब ये क्या बनाएगा,
कॉम्बिनेशंस बना के दे रहा है कि मैंने डी पास किया और कुछ नहीं। तो डी में हमारे दो कॉलम थे, तो दो कॉलम के बेस पे क्या है कि ये दो चीज़ें बन रही थी, तो ये कॉम्बिनेशंस बना के वो देती। अगर एक और कॉलम रहता तो उसके रिस्पेक्ट में क्या देता, एक और बना के दे देता। जैसे वाई था, एक वाई टू भी था, इसको क्या कर सकते हैं, कॉमा सी, और सी में हमारे पास वाई टू को रख देते हैं। ये हमारा क्या होगा, तो आपके पास कितने का कॉम्बिनेशन बनेगा, 3 बाई 3 का बनेगा। ये दिख रहा है, ये कुछ इस तरीके से बनेगा। अब इसमें मैंने एक जेंडर भी डिफाइन किया था, अगर याद होगा तो। इसमें जो कलर होना चाहिए यू, वो किसके बेस पे, जेंडर के बेस पे मैं ले लेता। अब इसमें क्या होगा, सबके कलर अलग अलग दिखेंगे जेंडर के बेस पे। तो अच्छा, जेंडर तो इस कॉलम में हमने डिफाइन ही नहीं किया ना। तो इसमें जेंडर को डिफाइन करने के लिए क्या कर सकते हैं आप, कॉमा जी इक्वल टू जी कॉलन जेंडर, ये रख सकते हैं। इसको मैंने रन कर दिया, एरर आ रहा है। हाँ, तो क्या जी, मतलब जेंडर के बेस पे, और इस कॉलम का नाम क्या था, जी था। इसको मैं जी बोल, तो डी डेटा इक्वल टू डी, और यहाँ से इसमें से जो कॉलम होगा वो जी वाले कॉलम के बेस पे कलर, ये भी नहीं आ रहा है। गॉट मल्टीपल वैल्यू, इसको मैं हटा देता हूँ। डेटा, डेटा इक्वल टू सी है, इस तरीके से। इसको मैं अभी भी नहीं है, तो देखना आ गया ना, जब आ गया आपके पास, क्योंकि दो बार डेटा डेटा हो रहा था डी, कि पहला हमारे पास पूरा डेटा जाएगा, और उस डेटा में हमारे पास एक जी कॉलम का नाम है, उसको मैंने क्या किया है, यू में पास किया है। अब इसके बेस पे क्या है कि मेल और फीमेल का आपको अलग अलग दिखेगा कलर के बेस पे, दिख रहा है। कॉलम ए में हमारे पास किस टाइप का है, कॉलम बी में किस टाइप का है, कॉलम सी में किस टाइप का है, इसी तरीके से ए बी सी में दोनों के बीच में क्या है, रिलेशनशिप किस टाइप का दिख रहा है वो दिख रहा है। तो आप ये बना लो, ये बना लो। बाकी इसके बाद एक 3D का बता देंगे, उसके बाद डेटा पे काम करेंगे। अमन भैया पानी पियो। आप पानी कैसा पियो, ठंडा ठंडा तो ये मुझे मार के कौन सी लोगे।
मुझे मारना चाहते हैं वो मेरा क्या प्रोजेक्ट था क्या इवैल्यूएशन तो केस मुझे नहीं है मेरा भी दो थोड़ी कूद के दिखाना जब अरे जमीन पे चढ़ के दिखाना एक बार भाई मैं तेज भी कह रहा था कि भाई सांस रोकना आगे जाओ भैया गया हाँ क्या पता बाकी कौन पास के लिए अलग थोड़े थोड़े मैंने नहीं मारा अच्छा पानी मार नब्बे अपने पानी पिला रहे हैं पानी पी के वहाँ पानी निकालने वो क्या है रिसाइकल पानी है भाई पानी सूखा थोड़ी है वो कहीं ना कहीं होता ही है पानी बारिश में होता है साल की पहली बार ऐसी नहीं पहली बार ऐसी नहीं आना चाहिए ऐसी बारिश और फिर तो बॉडी को वो नहीं मिलते हैं क्या हो गया इसे लेकिन यहाँ तक तो हवा ही नहीं आ रही रिमोट तो है नहीं मेरे पास पर वहां तक हवा नहीं आती और यहाँ छब्बीस में भी यहाँ फ्रंट पे नहीं आ रही है थ्री का 3D क्यों बनाते होंगे ग्राफ ये बताओ कि हम लोग जो भी ग्राफ बना रहे थे वो 2D पे ही बन रहा था कि अगर आपको 3D में दिखाना है इसलिए 3D पहला दूसरा उसमें विजुअलाइजेशन थोड़ा सा अच्छा दिखता है इसलिए और मैं 3D में हमारे पास कितने एक्सिस हो गए 3 वैल्यू होगा एक्स वाई जेड तो हमने एक्स वाई जेड रखा है तीनों में क्या किया 2020 नंबर रेंडमली जनरेट किया हुआ है देन PLT बनाया है एक देन मैंने क्या किया है एक फिगर ऐड किया है एक्सिस के थ्रू अब इसमें एक्सिस में मैं कौन सा प्लॉट बना रहा हूँ तो स्कैटर प्लॉट बना रहा हूँ ठीक है अब स्कैटर प्लॉट में मैंने एक्स दिया है वाई दिया है और जेड दिया है और कलर क्या दिया है आप यहाँ पे नेम भी दे सकते हो और इस तरीके से हैश कोड भी यूज कर सकते हो ये दिख रहा है तो आप अपने हिसाब से हैश कोड भी यूज कर सकते हो मान लो आप यहाँ पे हैश कोड ये दिख रहा है तो बाय डिफॉल्ट अगर इस तरीके से आप डबल कोटेशंस में लिखते हो ना तो ये आपके पास इस तरीके से कलर भी आ जाता है तो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं और अल्फा क्या होता है इंटेंसिटी कि कलर हमारा डार्क होगा या ये लाइट कलर होगा कि रेड में भी क्या होता है डार्क रेड होता है और लाइट रेड होता है तो उसके बेस पे आप ये डिपेंड अगर 1 है मतलब पूरी तरीके से डार्क होगा 0 है मतलब पूरी तरीके से लाइट होगा देन लेबल हमने दिया है और ऐड कर तो जैसे आप इसको रन करोगे तो कुछ ये इस तरीके से दिख रहा है कि हमारे पास एक्स है और वाई है और जेड है तो 3D में आप दिखा सकते हो अब 3D एनिमेशंस में भी दिखता है तो आप उसमें भी दिखा सकते हो उसके लिए हमारे पास क्या होता है बुके का होता है बुके भी हमारे पास क्या है विजुअलाइजेशन टूल है और वो क्या होता है कि 3D और एनिमेशन के बेस पे रहता है और HTML कोड के बेस पे रहता है कि अगर आप उसमें से जितनी भी चीज़ें करोगे ना तो आप डायरेक्टली उसका HTML कोड जनरेट करवा सकते हो जैसे H1 टैग H2 टैग लिंक
वो उसमें आपको मिल जाएगा। देन उसमें हमारे पास क्या था, एक टूल टिप्स का भी कॉन्सेप्ट था, तो वो भी ऐड ऑन कर सकते हो। इसमें टूल टिप्स का कॉन्सेप्ट नहीं ऐड कर सकते। हाँ लाइब्रेरी है बुक के। बुक के प्लॉटी ये दोनों लाइब्रेरी है। मैं कुछ और एक हीट मैप बच गया वो दिखा। कौन सा कलर? वो हैशटैग वाला लिखोगे तब आएगा। मतलब हैशटैग और उसके बाद एफ, एफ और पी, ये तीन चीजें कॉमन रहेंगी, उसके बीच में जो नंबर होगा रैंडम हो सकता है कुछ भी। ठीक, उसी उसी से पता चलता है कि हमने क्या वैल्यू ऐड करा है, मतलब ये फॉर्मेट है कलर। मेरे पास ये है, तो ये मेरे पास कुछ है प्लॉटी का, ये दिख रहा है। प्लॉटी में क्या है कि आप 3D इफेक्ट भी दिखा सकते हो, कि आपके पास जो भी डेटा है उसका 3D इफेक्ट इस तरीके से दिखा सकते हो। तो ये प्लॉटी का हो गया, दिख रहा है कि आप, हाँ, कि प्लॉटी में आपको और भी ऑप्शन, और आप देखोगे जैसे डेटा लेके जा रहे हो तो टूल टिप्स की तरह डेटा दिख रहा है कि एक्स में क्या है, वाई में क्या है और जेड में क्या है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डायरेक्शंस रख सकते हो। बाकी ये फाइल आप प्रैक्टिस करना चाहो तो कर सकते हो। इसमें सिर्फ एक्सिस, इसका वो तो आपके पास बैच लिखा हुआ है ना, उसमें क्लिक करोगे तो अलॉट बैच दिखेगा। वो कितना उसको दिखेगा? उसमें कोई भी बैच नहीं दिख रहा, बैच दिख रहा है पर लिंक नहीं दिख रहा। 3010 पे या फिर 14 है तो उसमें क्लिक करोगे तो उसका मॉड्यूल आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे जैसे मान लो इस तरीके से आप बैच पे क्लिक करोगे, इस तरीके से बैच पे क्लिक करोगे तो सारे बैच आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। इस बैच में कौन से बैच का अटेंडेंस बनाना है, तो आप क्या कर सकते हैं, ये है तो आप इसमें से क्लिक करो, इस तरीके से आएगा। जैसे क्लिक करोगे तो सारा मॉड्यूल तो लिंक कहाँ आएगा? सिर्फ अटेंडेंस मार्क करना, ये आ गया ना। अब इसमें से सिर्फ क्या, अटेंडेंस मार्क करनी है, वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करनी? वो तो हम लोग ये इसमें करते हैं, जूम पे कर लेते हैं। तो अभी आपको जूम, जूम पे कर सकते हैं। करूँ कैसे ये तो बताओ। जूम पे कैसे करते हैं, वो तो मुझे, तो रिकॉर्डिंग भेजूंगा कहाँ पे फिर? फिर वो बच्चों को नीचे ड्राइव पे, आप अपने ड्राइव पे अपलोड करो, ड्राइव पे लिंक शेयर करते हैं। तो फिर रिकॉर्डिंग फिर ही बनाई क्यों रहे हैं? कंपलसरी नहीं रिकॉर्डिंग करना है। छोड़ सकता हूँ? सच्ची बताओ। वो बच्चों पे और टीचर पे। रिकॉर्डिंग छोड़ दूँ? तो जैसे अगर आप देखोगे प्लॉटी का कोड, सिर्फ हमारे पास क्या था, प्लॉटी, ग्राफ, ऑब्जेक्ट्स और
इसको मैंने जियो के एज ए वेरिएबल रखा है। अब इसमें से आप क्या कर सकते हो, डॉटेड तो वो डॉट फिगर, उसमें पीएलटी डॉट फिगर करते थे इसमें इस तरीके से। अब इसमें क्या फिगर डॉट एड ट्रेस ये लिखना पड़ता है। देन आप कौन सा ग्राफ बनाना चाहते हो, तो मैं क्या बनाना, स्कैटर बनाना चाहता हूँ। और बाय डिफॉल्ट इसमें क्या बनता है, 3D बनता है। तो आप 3 एक्सिस देते हैं, एक्स वाई और एक जेड, इस तरीके से दे सकते हो। बाय डिफॉल्ट अभी 2 दिया है इसलिए 2। और मोड के बेस पे क्या है, मार्कर, तो मार्कर में डॉटेड दिख रहा है। तो आपको ये क्या दिख रहा है, थोड़ा सा अच्छा विजुअल दिख रहा है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सेम तरीका यहाँ पे भी, अगर लाइन लिखते हो मोड तो लाइन दिखेगा। अगर आप यहाँ से क्या करते हो, कोई डेटा लोड करके काम करना चाहते हो तो डेटा के बेस पे भी काम कर सकते हो। ये दिख रहा है कि आपको डेटा के बेस पे काम करना है, तो डेटा के बेस पे वही सारे ग्राफ्स होंगे, बस क्या होगा डेटा, और थोड़ा सा ये 2-3 लाइन का क्या है, फंक्शन ठीक ऐड ट्रेस करते हैं। और उसके बाद सेम टीएलटी डॉट बार लिखते थे, इसमें हम लोग ये लिख रहे हैं। 3D में क्या लिखना होगा, गो डॉट 3D। अगर आपको 3D में दिखाना है इस तरीके में क्या लिखते हो, गो डॉट स्कैटर 3D। उसमें स्कैटर था, अब क्या है 3D ऐड है। अब इसमें एक्स होगा, वाई होगा, एक मोड होगा, और मार्कर साइज, और एक जेड होगा। ये आपको इस तरीके से दिखेगा। तो ये भी इजी है कि आप सेम क्या कर सकते हो, इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा डेटा के बेस पे काम कर लेते हैं। तो हमने पिछले क्लास पे कुछ देखा था, ये इधर गया, कि आप पीएलटी में भी बना सकते हो 3D, बट इसमें क्या है कि वैसा इफेक्ट नहीं आएगा, मतलब उसमें इतना ज़्यादा 3D के लिए कस्टमाइज नहीं कर सकते। अगर आपको 3D में कस्टमाइज करना है तो प्लॉटी का यूज़ कर सकते हैं। अगर उससे भी और भी एडवांस इसके ऊपर में जाएंगे तो प्लॉटी, इससे और एडवांस जाएंगे तो बुके। तो डिजाइनिंग के लिए क्या होता है, हर एक लेवल पे स्टार्टिंग में मैटप्लोटलिब बेसिक डिजाइन के लिए था। इसमें थोड़ा सा अगर आप क्या कर सकते हो, डिजाइनिंग करना चाहते हो तो सी पॉइंट। अब उसमें भी 3D में भी और डिजाइन करना चाहते हो, प्लॉटी। अब उसको और अच्छे से क्या कर सकते हो, वेब पेज के लिए या फिर डैशबोर्ड बनाना चाहते हो तब प्लॉटी, हाँ सॉरी बुके। तो आप क्या कर सकते हो, डैशबोर्ड बनाना चाहते हो तो बुके का यूज कर सकते हो, क्योंकि एट द एंड डैशबोर्ड बनाते हो तो अट्रैक्टिव बनाना चाहते हो। अब हम लोग यहाँ पे क्या काम कर सकते हैं, जो हमारे पास पहले क्वेश्चन था इसके बेस पे, क्या नाम था, क्लीन डेटा था एक, टाइटेनिक का। अब सेम चीज क्या करेंगे, टाइटेनिक वाले डेटा में विजुअलाइज करके देखेंगे, या फिर कोई दूसरा डेटा ले ले, कोई दूसरा डेटा ले ले या फिर वही ले ले, कोई डेटा ले ले और दूसरा ले ले, ठीक है दूसरा ले लेंगे। तो बाय डिफॉल्ट अगर आपको डेटा लोड करना है तो एस एन एस सीबोन में क्या होता है, पूरा प्री डिफाइंड डेटा सेट होता है। जैसे एस एन एस करोगे, इम्पोर्ट सीबोन एज, तो आपके पास इसमें क्या दिखेगा, डॉट डेटा, डेटा का बेस दिख रहा है, देख तो एस एन एस और एस एन एस डॉट डेटा, डेटा कहीं दिख रहा है, गेट डेटा होगा, एक गेट डेटा सेट से गेट डेटा होम कर लेता हूँ मैं, और इसको मैं इस तरीके से, इसमें जितने भी डेटा होंगे ये कैसिंग में इस पे दिखा रहा है, और कौन कौन से डेटा है तो वो देखना है मुझे। एस एन एस डॉट डेटा सेट डेट्स, इसमें आपको दिखेगा, चाहिए फंक्शन है तो इसको मैं फंक्शंस की तरह कॉल करता हूँ। तो यहाँ पे दिख रहा है कि हमारे पास एस एन एस में क्या है, ये सारा डेटा सेट है प्रैक्टिस के लिए। तो बाय डिफॉल्ट आपने टाइटेनिक का पहले ही यूज़ किया होगा, तो सबसे लास्ट में दिखेगा कि इसमें टाइटेनिक का भी डेटा क्या है, डाउनलोडेड है, मतलब आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं। फिर आपके पास टिप्स का भी है, टैक्सीज का भी है, एमपीजी का है, ग्लू का है, हेल्थ का है, डायमंड का है। इस तरीके से हमारे पास क्या है, मल्टीपल है। तो हम लोग एक टिप्स का ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, इसका नॉलेज है थोड़ा सा, ये ले सकते हैं। टिप्स में क्या होगा कि आपने जो भी सर्विसेज दी उसके बेस पे आपको कितना टिप मिल रहा है,
टिप का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये सारा चीज उसमें रहेगा। तो कैसे इसको लोड कर सकते हैं, SNS डॉट लोड डेटा सेट। इसके अंदर कौन सा डेटा सेट मुझे चाहिए, तो टिप्स वाला चाहिए, तो इस तरीके से टिप्स टिप्स है ना, तो टिप्स। तो ये हमारे पास आ गया बाय डिफॉल्ट 2D पे। अब इसमें क्या है हमारे पास, टोटल बिल है, टिप्स है, सेक्स है, स्मोक है, डेली है, टाइम है और साइज है ना। अब इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन डिफाइन कर लेंगे, देन फिर क्या करेंगे, उसका विजुअलाइजेशन स्टार्ट करना चाहिए। क्या क्या क्वेश्चन बना सकते हैं इसमें से, how many things are spoken or how many things are spoken. तो मेल एंड फीमेल, मेल फीमेल का काउंट रख सकते हो। क्योंकि अभी हम लोग जो भी चीजें करेंगे वो ग्राफ के बेस पे करेंगे, और क्वेश्चन तो हमने पहले किया था, तो अभी क्या करेंगे, विजुअलाइज के बेस पे करेंगे। तो मेल और फीमेल का काउंट कितना है वो आप बार ग्राफ में दिखा सकते हो। दूसरा कि टोटल बिल का डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, कि बिल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा जा रहा है, कि कौन सा मोस्ट ऑफ द अमाउंट हम लोग पे कर रहे हैं, कि $10 है, $27 है, $29, कौन सा है सबसे ज्यादा पे किया जा रहा है। टोटल Right. बिल, Right. एक बार में टिप्स, अगर आपको ये पता नहीं चल रहा है तो साइज के बेस पे क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, टिप्स का डेटा है। अब इसका डिटेलिंग देखना चाहो तो कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा कि ये सारी चीज़ें क्या है। और इसको मैं यहाँ पे टी करके SNS लोड डेटा सेट, और इसका जो ऑफिशियल साइट है उसी में चला जाओ। अब इसमें हमारे पास क्या है, कैसे रिटर्न करोगे, तो वो डेटा फ्रेम में करेगा। उसका नेम देखना चाहते हो, ये बाय डिफॉल्ट गिटहब में है, तो मैंने इसका गिटहब ओपन कर लिया। अब इसमें हमें सारा डेटा सेट दिखेगा, ये दिख रहा है कहाँ पे, टिप्स है। अब टिप्स के बेस पे वो CSV फॉर्मेट में है। अब इसका मैं क्या देखना चाहता हूँ, डिटेलिंग। तो टिप्स पे क्या करोगे, क्लिक करो। अब यहाँ से ये टेम्परेरी हटा दिया गया। जैसे इसका डेटा सेट कहाँ से आया, क्या मीनिंग है, सारा चीज़ आपको यहाँ से क्या होगा, ऑल डिटेल्स मिल जाएगी। तो इसी तरीके से इसका भी रहेगा, तो बट क्या है, इसका भी अनअवेलेबल है सर्वर साइड से। जैसे ये टाइटेनिक है, तो टाइटेनिक का हमने कहाँ से लिया था, अगर याद होगा तो कैगल से, तो इन्होंने कैगल में रिडायरेक्ट कर दिया कि ये डेटा जो डाउनलोड हमने किया वो कैगल से ही है। तो इस तरीके से पूरा डिटेल में क्या कर सकते हैं, उसके बारे में रीड कर सकते हैं कि किस चीज़ का। जैसे ये ग्लू है, ग्लू के बारे में देखना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, इस पे से क्लिक करके देख सकते हैं कि ग्लू क्या है। हमारे पास एक वेबसाइट है, और इसमें क्या चीज़ें हैं, कुछ लीडर बोर्ड है, इसमें कुछ कोडिंग से रिलेटेड प्रैक्टिस होगा, कोचिंग। एक बार क्या कर सकते हो, इन चीज़ों को देख सकते हो। बाय डिफॉल्ट मेरे ख्याल से जो साइज होगा ना, कि कितने लोग आ रहे हैं, ये हो सकता है, नंबर ऑफ पीपल्स, यही हो सकता है ना। क्योंकि हमें क्या है, दो ही तो बोले नंबर ऑफ पीपल्स, तो इसमें फिर जेंडर किसका दिया होगा, अगर दो है तो साइज कुछ और ही होगा। तो कोई नहीं, वो जो भी चीजें होंगी तभी हम लोग मान के चल रहे हैं क्या है, कि नंबर ऑफ पीपल्स है, और जिसने ऑर्डर किया उनका क्या है, जेंडर है ये। जी- जो बिल पे करते हैं उसका क्या रहता है, उसी का डिटेल लेते हैं ना बिलिंग में। बिलिंग में किसका डिटेल लेते हैं, जिन्होंने बिल पे किया है ना, उसी का फोन नंबर, उसी का नेम। और बाय डिफॉल्ट वो जेंडर देख के ही देख लेता है, तो उसको लेने की जरूरत नहीं पड़ती। स्मोकिंग। तब इसके बेस पे क्या होगा, टोटल बिल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है वो देखना है। अच्छा हाँ, कौन से दिन में हमारा क्या है, भीड़ है। डेज का भी डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हो, टाइम है इसमें। देन टिप्स का भी डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं कि टिप्स में हमारा कौन सा ज़्यादा है, कि मोस्ट ऑफ द टाइम कि कितना डॉलर टिप्स में दिया जा रहा है, कि $1, $2, $3।
टिप्स मतलब डॉलर हो गया, डिस्काउंट कहाँ है यहाँ पे? नहीं है। और पाई में क्या दिखा सकते हैं? ये टाइम के बेस पे। सो द सेल्स ऑफ ईच, कि कौन से टाइम में क्या है इसका पाई। और बार किसका बन जाएगा? बार तो हमारा मेल फीमेल का बन जाएगा। और क्या बना सकते हैं? ये डिस्ट्रीब्यूशन हिस्टोग्राम का बन जाएगा। जैसे टोटल बिल्स और टिप्स में क्या रिलेशन है, कि जो बिल ज़्यादा पे कर रहे हैं क्या वो टिप भी ज़्यादा दे रहे हैं या फिर कम दे रहे हैं, वो भी हम देख सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है? रिलेशनशिप होता है। तो टोटल बिल को रिलेटेड को रिलेशन विथ टिप, ये देख सकते हैं। और इसके लिए कौन सा ग्राफ बनेगा? हीट मैप बनेगा। हीट मैप याद है कि जिसका, अच्छा इसमें नहीं बताया ना तो बता देंगे। और डे के बेस पे भी देखना चाहो तो डे के बेस पे देख सकते हो, या फिर पूरे टेबल के बेस पे देखना चाहो तो पूरे टेबल के बेस पे भी देख सकते हो। और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? और कौन कौन सा ग्राफ देखा हमने? टाइम है क्या इसमें? बॉक्स प्लॉट भी बना सकते हैं। बॉक्स प्लॉट बना सकते हैं कि हमारे पास क्या है, डे के बेस पे कैसा चल रहा है। डे के बेस पे, डे बेसिस बिल, कि मोस्ट ऑफ द टाइम कि डेली कौन सा पेमेंट हो रहा है सबसे ज़्यादा। तो मीडियन हमें पता चल जाएगा, तो इससे क्या पता चलेगा कि ये वैल्यू है, ज़्यादा पे किया जा रहा है उस दिन का। और भी जो क्वेश्चन होंगे वो धीरे धीरे बना लेंगे। इसमें एक हीट मैप बता देते हैं इसी डेटा से। इसको मुझे क्या करना होगा, एक वेरिएबल पे स्टोर करना पड़ेगा। इसको मैं बोल देता हूँ डी एफ इक्वल टू एस एन एस, जो डेटा मैंने लोड किया है। तो हीट मैप क्या करता है कि जितने भी न्यूमेरिकल डेटा होगा उसके बीच का कोरिलेशन बता देगा। तो डी, हाँ, कोरिलेशन मतलब एक कॉलम दूसरे कॉलम में कितना डिपेंडेंट है। अगर सिंपल में देखें तो मान लो आपके पास दो कॉलम है। एक एक्सपीरियंस, मैंने बताया था एक्सपीरियंस और सैलरी। तो ये हमारे पास एक्सपीरियंस सैलरी पे कितना डिपेंडेंट है। अगर एक्सपीरियंस बढ़ता है तो सैलरी क्या होगी? बढ़ेगी। मतलब ये क्या है? कोरिलेटेड है। अब कितना है वो हम लोग क्या करेंगे, डेटा के बेस पे फाइंड कर सकते हैं। कोरिलेशन कैसे निकलता था, याद है थोड़ा सा? कोरिलेशन, कोरिलेशन का फॉर्मूला ये होता है कि आपके पास कोवेरियंस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशंस, स्टैंडर्ड डेविएशंस ऑफ एक्सपीरियंस और स्टैंडर्ड डेविएशंस ऑफ सैलरी। जैसे अगर आप यहाँ से देखो, मीन मैंने बताया था। मीन क्या होता था आपको पता है ना? मीन के बाद हमने पढ़ाया था वेरिएंस। वेरिएंस क्या होता था? कि जो हमारे पास ये होगा एक्चुअल वैल्यू, और जो होगा प्रेडिक्ट, इसके बीच का ये हमारा। मान लो ये क्या निकालना है, एक्सपीरियंस का निकालना है कि 3, 4, 5, 6 और 7 है। इसका एवरेज क्या आएगा? 25। 25 डिवाइडेड बाई 5, तो 5 आएगा। मतलब हमारा एवरेज यहाँ पे है। और एवरेज निकालने का मतलब क्या होता था? कि एवरेज बोल रहे मतलब क्या है, कि सबको फिर मैं वही वैल्यू दे दूंगा। कि इसको भी 5 बोलूंगा, इसको भी 5 बोलूंगा, इसको भी 5 बोलूंगा, इसको भी 5 बोलूंगा, और इसको भी 5 ही बोलूंगा। है ना? कि मैंने बोला कि यहाँ का जो एवरेज परफॉर्मेंस है वो 3.5 है। तो इसका मतलब मैंने क्या बोला कि सबका क्या है, 3.5 है। तो अब जो मैंने बोला वो हर एक पॉइंट के लिए तो सही नहीं होगा। तो इसके लिए कितना एरर है, मतलब कितना हमने गलत बताया? तो 2 पॉइंट्स इसके लिए, 1। देन इसके लिए -1, अगर वैल्यू देख लें, इसके लिए -2।
अगर बाय डिफॉल्ट इसके जगह पे मैं क्या कर देता हूँ 8 कर देता हूँ, ताकि क्या हो, 0 ना हो जाए। अब इसके बेस पे हमारे पास कितना एरर आएगा, -1 आएगा, कि मैंने 3 किया ना। तो ये हमारे पास क्या है, वैल्यू है एक। तो इसके बेस पे अगर सबको सम करेंगे इसके मॉडुलस के बेस पे, तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। और जो वैल्यू आता है सम करने के बाद इसका एवरेज निकालते हैं, क्योंकि पूरे नंबर को कंसीडर तो नहीं कर सकते। अगर मैंने पूछा इसका एवरेज एरर क्या है, तो क्या कैसे बताओगे? तो इन सबको क्या करोगे, ऐड ऑन करते हो। तो 2 + 3 + 1 + 3 कितना होगा, 3 3 6 7, 7/5 इस तरीके से करोगे। क्योंकि एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, प्लस करते हैं, चाहे माइनस में हो तो मॉडुलस रख लेते हैं। तो ये 7/5 होगा, तो इसको कितना बोलेंगे, 1.4। तो एवरेज जो हमारा एरर है वो 1.4 है, ये बोल सकते हैं। ये जो एवरेज बोल रहे हैं यही हमारा क्या था, वेरिएंस था। ये समझ में आया? अब ये वेरिएंस हमने निकाला, इसके बेस पे क्या है कि हमें एक एरर पॉइंट मिल गया सारे के लिए, कि हर एक पॉइंट के लिए एरर क्या बोल रहे हैं, 1.4 बोल रहे हैं। अब ये हो गया सेम कॉलम के लिए। अब इसके रिस्पेक्ट में इसका एरर निकाल सकते हैं और इसके रिस्पेक्ट में इसका भी एरर निकाल सकते हैं, कि अगर इसमें 3 है तो इसकी सैलरी 10 हो रही है, तो इसके रिस्पेक्ट में क्या एरर हो सकता है, मतलब इसका कितना वैल्यू चेंज हो सकता है। तो इसके लिए फिर हम लोग ने क्या किया था, सेम वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था, अगर याद है तो। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था, म्यू माइनस एक्स आई का होल स्क्वायर, यही था, डिवाइडेड बाय एन, मतलब उसका एवरेज निकाल रहे हैं इसलिए नंबर ऑफ डेटा पॉइंट से डिवाइड कर रहे थे। अब इसी में क्या करते हैं, ये स्क्वायर था, इस स्क्वायर को क्या कर रहे थे, ब्रेक कर रहे थे। तो एक्स म्यू ऑफ एक्स, तो ये एक कॉलम के बेस पे था। तो दूसरे कॉलम इसमें भी क्या करते हैं, इसी को म्यू और एक्स, तो सेम चीज को 2 बार लिखते थे, मैंने बताया था। अब इसी चीज को क्या कर सकते हैं, ये सेम कॉलम से सेम का क्या बता रहा है, रिलेशन बता रहा है, मतलब कितना चेंज होगा इसकी रिस्पेक्ट में। अब मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, एक्स ना चाह के, अब क्या चाहिए, वाई चाहिए, फिर सैलरी चाहिए। तो क्या लिखेंगे, जो हमारा एक्स के बेस पे उसका एवरेज और वाई के बेस पे उसका जो एवरेज था, इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो क्या होगा। और वही हमारा क्या था, कोवेरियंस था, है ना। अगर कोवेरियंस पता है तो कोवेरियंस में सिर्फ क्या कर रहे थे हम लोग, डिवाइड कर रहे थे उसका स्टैंडर्ड डेविएशन से, तो वही हमारा कोरिलेशन बन रहा था। ठीक है, अब कोरिलेशन हमने बना लिया। अब इसके बेस पे क्या कर सकते हैं, कि इसके बेस पे हमें पता चल सकता है कि कितना डेटा एक दूसरे से रिलेटेड है। इसको मैं delete कर दूं, y। तो ये समझ में आया रोहन? स्टार्टिंग में बताया था वेरिएंस ने कोवेरिएंस, उसके बाद भी हम वेरिएंस थे, उसके बाद तो मुझे नहीं आता। अच्छा कोई नहीं। हेलो। हाँ मैम। हम्म, हाँ। 2 बैच का तो हो गया, एक बैच होगा तो मैं देख। और भी है ना। हाँ हो गया था। हाँ रिसेंटली। हाँ ठीक है, एक बार इनसे शेयर कर दो। हाँ अभी तो क्लास है उनकी, तो कल ही होंगी। ठीक है। ठीक है। ठीक। तो हमारे पास क्या था, SNS.हीट मैप, ये दिख रहा है। अब हीट मैप में हमें क्या करना है, डेटा। तो डेटा कहाँ से पास करेंगे, डेटा फ्रेम। अब डेटा फ्रेम का कोरिलेशन कैसे निकालते हैं, अगर कोई भी नंबर है उसका कोरिलेशन कैसे निकाल सकते हैं, बताओ। चल
तो वो फॉर्मूला था, उसके बेस पे यहाँ पे फंक्शन होगा। फंक्शन का नाम क्या है? डॉट कोरिलेशन, कि जिसका भी आपको कोरिलेशन निकालना है तो क्या कर सकते हो, वेरिएबल का नाम डॉट को, इतना ही करना है। अब इसके बेस पे क्या होगा कि आपको कोरिलेशन फाइंड करके देगा। या फिर ये नहीं हो रहा तो क्या कर सकते हो, इंपोर्ट पांडास एज पीडी, और इसमें क्या रहता है, पीडी डॉट कोरिलेशन। नहीं आ रहा है, अगर इसमें नहीं आ रहा होगा तो डेटा फ्रेम के बेस पे आ जाए, डीएफ डॉट वो, ये आ रहा था ना। अब मैं इसको रन कर देता हूँ। हेलो। हम्म, ठीक है। नहीं, मैं देख रहा हूँ। हाँ, तो मुक रखा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एक एरर आ रहा था, अगर देखा होगा तो। ये एरर क्यों आ रहा है, सबसे लास्ट पॉइंट में देखोगे तो। हाँ, तो जो कोरिलेशन होगा वो नंबर के बेस पे ही होगा, और इसमें हमारे पास कुछ कॉलम में क्या है, स्ट्रिंग वैल्यूज भी है। तो अगर हम मुझे लेना होगा तो सिर्फ न्यूमेरिकल कॉलम ही रख सकते हैं। इसको मैं बोलता हूँ नम इक्वल टू डीएफ, और न्यूमेरिकल कॉलम कौन कौन से हैं, एक टोटल है, टोटल अंडरस्कोर, दूसरा हमारा कौन सा है, टिप है, और साइज है। तो ये तीन कॉलम है। तो इसको मैंने एक अलग वेरिएबल पे स्टोर कर दिया, जिसका क्या नाम रखा हमने, नम रखा है। ये न्यूमेरिकल कॉलम है, इसको बोलते हैं नम कॉलम, ताकि नाम से भी आपको आइडिया लग जाए। एंड देन इसको मैं क्या करता हूँ, रन कर लेता हूँ। अब ये डीएफ की जगह पे क्या होगा, नम कॉलम। और ये पांडास की अभी जरूरत नहीं है, तो इसको भी हटा देते हैं। अब आप इसको रन करोगे तो एक टेबल मिलेगा, दिख रहा है। अब इस टेबल में कुछ वैल्यूज है, तो आप इसमें क्या करो, थोड़ा सा फोकस कर लो। इसमें हमारे पास क्या है कि बाय डिफॉल्ट कोरिलेशंस बन गया। तो आपको क्या होगा, रो वाइज में भी दिखेगा और कॉलम वाइज में सेम दिखेगा, दिख रहा है। यहाँ पे टोटल बिल्स है, टिप्स है और साइज है। यहाँ पे भी क्या है, टोटल बिल्स है, टिप है और साइज है ना। बाय डिफॉल्ट टोटल बिल से टोटल बिल का कॉलम का रिलेशन कैसा होगा, 100% कोरिलेटेड, क्योंकि अगर आप टोटल बिल में कोई भी डेटा चेंज करोगे तो टोटल बिल में ही चेंज होगा। तो इसलिए ये हमेशा क्या दिखेगा, 1 दिखेगा। इसी तरीके से टिप में चेंज करोगे तो क्या होगा, टिप से टिप में चेंज करोगे तो सेम। तो हमेशा डायगोनल वाला वैल्यू 1 1 दिखेगा। अब ये 1 1 क्यों दिख रहा है, आपको पता चल गया। अच्छा, कोई नहीं। जैसे हमारे पास जो वैल्यू होता है -1 से +1 में जाता है ना। -1 का मतलब हो गया नेगेटिव, मतलब एक वैल्यू ऊपर जा रहा होगा तो दूसरा नीचे जा रहा होगा, ये होता है। अगर +1 उसका मतलब क्या हो गया, कि पहला कॉलम ऊपर जा रहा होगा उसका वैल्यू, तो दूसरे कॉलम का भी वैल्यू भी क्या होगा, अप साइड ही जाएगा। अगर 0 है उसका मतलब क्या हो गया, न्यूट्रल, कि अगर एक कॉलम में चेंज कर रहे हो तो उसका कोई भी इम्पैक्ट दूसरे कॉलम में नहीं हो रहा है। तो ये वैल्यू के बेस पे समझ में आया। अब 1 का मतलब क्या हो गया, कि 100%, कि अगर आप एक कॉलम में कोई भी वैल्यू चेंज कर रहे हो, कि मान लो ये हमारा क्या है, एक्सपीरियंस है, 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। अगर मैं यहाँ से 8 को चेंज करूंगा तो एक्सपीरियंस में ये वैल्यू चेंज होगा। अगर एक्सपीरियंस में मैं ये 8 को चेंज कर रहा हूँ तो एक्सपीरियंस वाले कॉलम में चेंज होगा, है ना।
अगर मैं कोई भी एक भी वैल्यू इसको चेंज करूंगा तो भी चेंज होगा, इसको भी चेंज करूंगा तो भी चेंज होगा, इसको भी चेंज करूंगा, तो इसी कॉलम में इसी का रिलेशन कैसा होगा? 100% होगा। कि अगर आप कोई भी एक डेटा पॉइंट उठा लो, अगर उसको चेंज कर रहे हो तो इसी कॉलम में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है वो वैल्यू। तो इसी से इसी का कोरिलेशन क्या होता है? 100% होता है। तो ये हमारा क्या दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है, ये दिख रहा है कि हमारे पास इस तरीके से भी क्या है, यहाँ पे टोटल टिप है और यहाँ पे भी टोटल टिप है। तो दोनों क्रॉस करके कहाँ पे मिल रहा है? फर्स्ट में ही मिल रहा है। तो इसका क्या दिख रहा है? 1 दिख रहा है। कि टोटल टिप से टोटल टिप का क्या रिलेशन है? तो 100% क्यों? क्योंकि एक ही सेम कॉलम है ना। इसी तरीके से क्या है, साइज से साइज का क्या रिलेशन है? तो कैसे पता चलेगा? आप इधर से इसको लेके आ जाओ और इधर से इसको लेके आ जाओ, तो ये दोनों जहाँ पे क्रॉस करेगा वो क्या होगा? हमेशा 1 होगा। क्यों? क्योंकि एक ही कॉलम का रिलेशन यहाँ पे बता रहे हैं। अब इसके अलावा जितना भी वैल्यू होगा वो अलग अलग होगा। तो ये समझ में आया 1 1 क्यों है? तो इसी तरीके से टिप का क्या रिलेशन होगा? 100% होगा, तो 1 दिखेगा। तो बाय डिफॉल्ट ये डायगोनल में ही दिखता है ज्यादातर। तो ये समझ में आया। इसको मैं मिटाता हूँ। अब यहाँ पे आते हैं कि जो हमारे पास टोटल बिल है और टिप में क्या रिलेशन है वो यहाँ पे दिखेगा। कि मान लो हमने टोटल बिल पे किया और उसमें क्या है, क्या है, तो 0.67 है। इसका मतलब क्या हो गया? न्यूट्रल 0.6 है ना। जीरो रहता तब ना न्यूट्रल रहता। तो मतलब कि अगर कोई भी बंदा है कि उसमें से अगर हमने क्या रखा है, एक बिल का कॉलम रखा है, अगर उसमें से मेरे पास क्या है, 1 2 3 और 4 और एक 5 रख लेते हैं। 5 डेटा पॉइंट है। अब 5 में से कोई भी अगर 3 चेंज करते हैं तो हमारा टिप में भी चेंजेस होगा। क्यों चेंजेस होगा? क्योंकि यहाँ पे 0.6 का मतलब है 60% डेटा। तो 60% डेटा कितना होगा? अगर 5 डेटा पॉइंट ले रहे हैं तो 3 ही होगा, है ना। तो इसका बेसिकली ये कहने का मीनिंग है कि अगर आप क्या बोलते हो कि टोटल बिल में अगर 6 बिल कहीं पे चेंज हो रहा है तो उसमें क्या होगा? टिप में भी चेंजेस होंगे। तो ये कोरिलेशन हमारा इससे पता चलता है। इसी तरीके से क्या है कि अगर बिल में चेंज हो रहा है कुछ भी, तो उसका चांस है 60% चेंज होने का। किसमें? साइज में। तो इससे क्या होगा? ये इम्पैक्ट कर रहा है कि अगर साइज में कुछ भी चेंज होगा मतलब बिल में आपका चेंज होगा। टिप में कुछ चेंज हो रहा है मतलब बिल पे कुछ चेंज होगा। तो इससे हमारा क्या पता चलता है? कोरिलेशन, कि ये कितना इससे रिलेटेड है। तो ये 60% है, 70% है और पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि अगर ये 3 है तो हमारा टिप भी क्या होगा? 2 मान लो है तो 2 रख लिया। अगर ये क्या है, 2 से कम होके 0.5 गया तो हमारा टिप भी क्या होगा? कम होगा। मतलब बिल बढ़ेगा तो टिप भी बढ़ेगा, और अगर क्या है, बिल घटेगा तो टिप भी घटेगा। इसके बेस पे हाँ, बिल मिलेगा तभी ना टिप मिलेगा, नहीं। अब तो आ जाने डिस्काउंट पक्का है। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, हर एक कॉम्बिनेशन चेक कर सकते हो। तो ये हमने टोटल बिल के बेस पे देखा। अब टिप के बेस पे देखते हैं तो सेम आएगा, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, टिप और टोटल के बेस पे है। तो ये क्या है, टोटल बिल और टिप के बेस पे, तो दोनों वैल्यूज क्या होगा? सेम होगा। मतलब ये क्रॉस करके हर एक कॉम्बिनेशन बना के दिया है बस। इसी तरीके से क्या है, टिप का और साइज का एक अलग दिखेगा क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ऊपर तो नहीं बना था। तो यहाँ पे क्या है, ये 48% मतलब 50% चांस है कि अगर टिप आपका चेंज हो रहा है तो 50% चांस है कि साइज भी चेंज होगा। या तो फिर इसका जस्ट रिवर्स भी बोल सकते हैं कि अगर हमारा साइज चेंज होगा तो 50% चांस है कि टिप चेंज होगा। कि अगर साइज क्या है, बड़ा है तो टिप भी बढ़ेगा, और साइज छोटा है तो टिप भी कम होगा। और उसके चांसेस कितने हैं? 50-50 है। तो ये समझ में आया कोरिलेशन कैसे चेक करते हैं। अब ये यहाँ पे नंबर के बेस पे दिख रहा है। अब इसी को क्या कर सकते हो आप, विजुअल्स के फॉर्म में भी दिखा सकते हो, है ना। क्योंकि हर एक काम हम लोग दो तरीके से कर रहे हैं अभी भी। एक विजुअल्स के बेस पे, एक नंबर के बेस पे, है ना। तो चूंकि हम लोग अभी क्या देख रहे हैं, विजुअल्स, तो इसको विजुअल्स में कैसे दिखा सकते हैं। तो जो हीट मैप में होगा, अब कौन सा वैल्यू पास करेंगे कि न्यू कॉलम का कोरिलेशंस का जो टेबल आ रहा है डॉट, तो नम क्यों लिखेंगे कि ये टेबल किससे आ रहा था, इससे आ रहा था, तो इसी को यहाँ पे पास कर सकते हैं। अब आप जिसे इसको रन करोगे तो ये कुछ इस तरीके से कलर के बेस पे दिखेगा। अब यहाँ पे कलर स्केल आपको दिख रहा है। अगर हमारे पास लाइट कलर है वो मतलब 1 के आसपास है। अगर क्या है, वो टोटली ब्लैक है तो हमारा क्या है, वो 0 के आसपास है ना। तो ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो हमारा क्या है, ये जो डायगोनल था वो बाय डिफॉल्ट क्या था, 1 1 था, इसलिए पूरी तरीके से वाइट दिख रहा है। अब इसके बेस पे ये सारा चीज अलग अलग कलर के बेस पे दिख रहा है। अब इसका नंबर भी साथ ही साथ दिखाना चाहते हो तो क्या कर सकते हो, एनोटेशंस। एनोटेशंस का मतलब क्या होता है
वैल्यू की एनोट करना चाहते हो, इसको क्या कर सकते हो, ट्रू रख सकते हो कि जो टेबल का वैल्यू था अब इसी के ऊपर क्या होगा, शो होगा। तो ये दिख रहा है, ये 1 है, ये 0.68 है, ये 0.6 है, ये 0.68 है, 4.9 है। इस तरीके से आप क्या निकालते हो, कोरिलेशन। अब इसमें से कौन सा कॉलम लेना है नहीं लेना है कैसे डिसाइड करते हैं, तो डिपेंड करता है कि आपके टीम पे और जो आपके बिजनेस बंदा होगा उस पे। बिजनेस बंदा क्या करेगा कि ये अगर टेबल 60 या फिर क्या बोलते हैं 30% से ज़्यादा रिलेटेड है तो आप उस कॉलम को रखोगे। अगर 30% से कम है तो उसको क्या करोगे, आप हटा दोगे। अगर हटाने से क्या होगा, डेटा आपका कम होगा, देन क्या होगा, कंप्यूटेशन कम लगेगा। तो वही ना, जो बिजनेस पर्सन है वो बताएगा, बिजनेस मतलब जिसको उस डोमेन का अच्छा एक्सपर्टीज है, वो आपको गाइड करेगा कि अगर ये वैल्यू 0.2 से है तो मैंने मार्केट में 10 साल दिया तो मुझे पता है कि ये इसका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, तो वो हमें मार्केट से मिलेगा। बाय डिफॉल्ट हम लोग फिर क्या करते हैं, अपने हिसाब से लेके चलते हैं। कैसे, इसमें जो टॉप 5 होगा वो ले सकते हैं, टॉप 10 होगा वो ले सकते हैं। इस तरीके से क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। क्योंकि जब आप मशीन लर्निंग के लिए ले जाओगे ना, तो कौन सा कॉलम रिलेटेड है नहीं रिलेटेड है वो पहले फाइंड करते हैं। क्योंकि मान लो कोई ऐसा कॉलम है जो रिलेटेड है ही नहीं, तो उस कॉलम को ट्रेनिंग में डालने से कोई फायदा है। क्योंकि ट्रेनिंग में क्या होता है, टाइम और कंप्यूटेशन दोनों बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो उस कॉलम को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। अगर मान लो हमारे पास 1000 है, लेकिन 1000 के बेस पे ट्रेन नहीं करना है, मुझे 50 के बेस पे करना है, तो फिर क्या करेंगे, उसमें से जो टॉप 50 को रिलेटेड होगा उसका ले लेंगे, है ना। अब उसमें से सिर्फ 1 वाला का नहीं लेना है, मतलब जो को रिलेटेड डायगोनल रहेगा तो बाय डिफॉल्ट नहीं होता है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, डेटा दिखाते हैं। तो ये हमारा हीट मैप में दिखता है, ठीक है। देन जो हमने क्वेश्चन बनाया था, एक बार आप क्या करोगे, ट्राई करके आओगे, बाकी फिर कल करेंगे। हम्म, अच्छा कोई नहीं, मैं अभी यही भेज देता हूँ।